गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस समय शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ। कोचिंग पढ़ाने के बाद मैं तुरंत इनके घर आई हूँ। आज महालक्ष्मी की पूजा है तो आप देख रहे होंगे पीछे सारा सामान जो है सब विस्तार के रखा हुआ है। पूजा का सारा सामान सब चीजें लगा के रखी हूँ। मैं बना रही हूँ उनके यहाँ सब्जी आलू टमाटर की, सिंपल सी सब्जी। पूरी के साथ आलू टमाटर की सब्जी अच्छी लगती है ना, तो मैं वो बना रही हूँ। आप देख रहे होंगे ये पूरी महालक्ष्मी की पूजा की तैयारी हो गई है। मेरी फ्रेंड जो है सुबह से काम में लगी हुई है और मैंने मुझे बोल दिया था कि तुम आ जाना शाम के समय, जब सारा काम हो जाएगा तो तुम आ जाना पूजा करने और दर्शन करने। तो मैं पूजा करने के लिए, पूजा मैंने सोचा हो गई होगी तो मैंने सोचा कि चलो दर्शन कर लेते हैं। अब हम तो कभी करते नहीं, हुई नहीं हमारे यहाँ, तो अब नई कहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो फिर बोली तुम दर्शन करने आ जाना। अब जब यहाँ दर्शन करने के लिए आए तो पता चला कि अभी पूजा हुई नहीं। तो फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि खुशबू थोड़ी हेल्प कर दो, तुम सब्जी बघार दो और बाकी का काम कर दो, मैं जब तक तैयार होकर पूजा के लिए बैठती हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको महालक्ष्मी की पूजा दिखाती हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रही हूँ। सब्जी बना रही हूँ आलू टमाटर की, आप देख रहे होंगे। चलिए ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपनी फ्रेंड विनीता के यहाँ आई हूँ। इस समय 6:30 पौने 7 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कोचिंग की बच्चों को घर वापस भेज के, मतलब वो पढ़ा के वो वापस चले जाएंगे, तो मैं इनके घर जाऊंगी। तो महालक्ष्मी की आज पूजा है तो मैं दर्शन कर लूँगी, प्रसाद वगैरह ले लूँगी। लेकिन जब यहाँ पे आई तो पता चला कि अभी पूजा हुई ही नहीं है और सारी पूजा पाठ जो है विस्तार के रखी हुई है और वो भी अपना काम कर रही थी, तैयार भी नहीं हो पाई थी। तो मैंने कहा लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ। मैंने सब्जी बघार दी उनकी और वो जो है सारी पूजा विस्तार के नहाने धोने के बाद अब वो तैयार हो रही हैं। उसके बाद फिर महालक्ष्मी की पूजा करेंगी। तब तक मैं सब्जी बघार दे रही हूँ। अब मेरी दोस्त मेरे लिए इतना करती है और तो फिर मेरा भी कुछ ना कुछ तो फ़र्ज़ बनता ही है कि मैं करा लेती हूँ। उसके साथ सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा तो पूजा भी जल्दी से निपट जाएगी और फिर आगे का काम जो भी होगा वो भी सारा निपटा लेंगे, क्योंकि शाम का समय है तो बच्चे भी भूखे हो जाएंगे, उनका भी खाना पीना रहेगा। तो सारी चीज़ें मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ सारी चीज़ों में। बाकी का सारा काम जो भी रहेगा पूजा वगैरह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। महालक्ष्मी की पूजा किस तरीके से होती है ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पर पूरी पूजा उन्होंने विस्तार के रखी हुई है। महालक्ष्मी का पूरा श्रृंगार बना हुआ है जो कि बेसन से बनाया जाता है और 56 भोग जितना भी जो भी बनता है सारी चीज़ें रहती हैं, खीर पूड़ी और मिठाई वगैरह भी। कुल मिला के बोलते हैं कि 56 भोग बनाया जाता है। तो उन्होंने चक्की बनाई है, बेसन की चक्की, पूरी और मीठे पुए और पपड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं तो वो सब लगती हैं पूजा में आज के दिन। और इस समय 7 बज रहे हैं दोस्तों। महालक्ष्मी का आगमन ही माना जाता है और इस समय महालक्ष्मी की पूजा हो रही है तो बहुत ही शुभ की बात है। और यहाँ पर ये हाथी के ऊपर लक्ष्मी जी विराजी हैं, आगे उनका जो महारथी है वो बैठा हुआ है। तो इस तरीके से आज महालक्ष्मी की पूजा की जाती है जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो 16 ही चढ़ाई जाती हैं। 16 श्रृंगार ये बना हुआ रखा है, बेसन से बनाया जाता है, जिसमें हार, माला, कंगन, उनके झुमके, उनके मुकुट और उनके हाथ के अंगूठी, झुमके, बाले, सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। पूरा 16 श्रृंगार बनाया जाता है, श्रृंगार चढ़ाया जाता है। ये आप देख रहे होंगे सारा श्रृंगार जो है वो चढ़ाने के बाद माता को जो है हम लोग कांच दिखा रहे हैं। उसके बाद अब ये पूरा श्रृंगार चढ़ाया जा रहा है जो कि बेसन से बनाया जाता है। ऐरावत को भी सब चीज़ें पहनाई जा रही हैं, उसकी सूंड पे सारी चीज़ें सजाई जा रही हैं। आप देख रहे होंगे ये सारा श्रृंगार जो है उनको छुला छुला के नीचे रखते जा रहे हैं क्योंकि वो पहन नहीं पाएंगे सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें भाव की रहती हैं। हम अपने भगवान को या अपनी माता को या अपनी कृष्ण कन्हैया को, अपने भोलेनाथ को क्या पहना रहे हैं, क्या किस से सजा रहे हैं, सारी चीज़ें भाव की बात होती है, मन की बात होती है। तो आप देख रहे होंगे सारा श्रृंगार सजाया जा रहा है। और फिर उसके बाद जब सारा श्रृंगार सजा दिया जाएगा, सारी चीज़ें उन्हें चढ़ा दी जाएंगी, उसके बाद कथा होती है। कथा में बताया जाता है कथा में बताया जाता है कि पांडव की माता कुंती और कौरवों की माता जो गांधारी थी उन्होंने जो है महालक्ष्मी जी के वाहन जो है हाथी की पूजा की थी उसमें। तो जिसमें गांधारी ने पूरे गांव में जो है
सबको बुलावा भेजा था, सिर्फ कुंती को छोड़ के। महालक्ष्मी की पूजा के दिन उनको नहीं बुलाया था, तो उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। तो उनके पुत्रों ने स्वर्ग से हाथी मंगवाया था, ऐरावत हाथी। उस हाथी को जब वो नीचे आया था, और किस तरीके से नीचे आया था दोस्तों, उन्होंने बाण ऊपर फेंके थे स्वर्ग में। उसके बाद इंद्रदेव ने जो है हाथी उस बाणों के सहारे नीचे भेजा था। उसी के ऊपर फिर लक्ष्मी जी विराजी थी, महालक्ष्मी जी विराजी थी। फिर पूरे गांव ने पूरे हस्तिनापुर ने फिर ऐरावत की पूजा की थी। उनकी शोभा जो है वो देखते ही बन रही थी। तो इस तरीके से ये कहानी है जो कि मैंने पढ़ के भाभी को सुनाई थी। मैंने भी पहली बार ही सुनी थी, बहुत ही अच्छी अद्भुत कहानी थी। ये सारी चीज़ें 16-16 उनको चढ़ाई जा रही हैं। इस तरीके से उनका भोग लगाया जा रहा है ऐरावत का और हमारी महालक्ष्मी जी का। और ईश्वर करे महालक्ष्मी जी आप सभी के घरों में विराजें, आप सभी की मंगल हो जाएं और लक्ष्मी आगमन रहे आपके जीवन में, आपके घरों में। इसके बाद अब मैं भी पूजा कर रही हूँ, पूछ के उन्हें वो बताती जा रही हैं क्या करना है, कैसे करना है, भगवान का भोग किस तरीके से लगाना है। मैंने उनकी सारी हेल्प कर ही दी थी, सारा सामान ला के दे ही दिया था। तो अब मैं भी उनके साथ पूजा कर रही हूँ। भाभी जो हैं सभी पूजा करती हैं, वो बहुत ही विधि विधान से, रीति रिवाज से सारी पूजा करती हैं। भगवान उनको मानता भी है, बहुत अच्छी तरीके से वो सारी पूजा करती हैं, किसी चीज़ को नहीं भूलती हैं, सारी चीज़ें उन्हें याद रहती हैं, ये भी लगेगा वो भी लगेगा। मैं यही उनसे बात कर रही हूँ कि आप सच में बहुत ही ज़्यादा महान हैं, आपको हर चीज़ याद रहती है, सब चीज़ें, कहीं कोई कमी नहीं रह सकती आपकी पूजा में। महावर नहीं लगाया था तो फिर मैंने उनको महावर लगा दिया। अब रिश्ते में मैं उनकी भाभी हूँ, भले ही मैं उनसे भाभी बोलती हूँ, क्योंकि अब दोस्तों अब वो बोलने की एक आदत सी पड़ गई है, तो फिर भाभी ही बोलती हूँ। पर असल में हूँ तो मैं उनकी भाभी, तो मैंने उनको महावर लगा दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी को जब हम 16 श्रृंगार करेंगे तो खुद भी तो 16 श्रृंगार करेंगे। यहाँ पर अब मैं कथा पढ़ रही हूँ। महालक्ष्मी व्रत कथा। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आरंभ करके अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समापन किया जाता है। एक समय महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन समस्त राज्यकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में महाराज को सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्घ पाद्य आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गंधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया। कथा का समापन हो गया है दोस्तों, पूजा लगभग समाप्ति की ओर है। अब हम लोग जो है वो हवन कर रहे हैं, सारा प्रसाद अग्नि में प्रज्वलित करेंगे, कपूर से आरती करेंगे, कपूर भी अग्नि में प्रज्वलित करेंगे। इस प्रकार हमारी ये महालक्ष्मी की पूजा संपन्न हुई है। बस गांधारी थी उन लोगों की, कौरवों की माता, और कुंती थी पांडवों की माता। ये एक गंडा बनाया जाता है दोस्तों, जिसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं और लक्ष्मी जी को चढ़ा के फिर अपने हाथ में इसको धारण करते हैं, पहनते हैं। उसके बाद ही हमारी पूजा जो है समापन होती है। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो से जुड़े रहें दोस्तों। धन्यवाद। हेलो गाइस, इस समय रात के 8 बज रहे हैं और मेरी फ्रेंड विनीता ने पूरी अच्छे से विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी की पूजा की है।
और पूजा तो की ही है, साथ में एक थाली भर के हमको भोजन भी दिया है, तो हमें कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा घर जाके। सब्जी, पूड़ी, खीर, रायता सारी चीज़ें भर भर के दी है। ऐसी दोस्त सबको मिले, आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं ये महालक्ष्मी की पूरी पूजा विस्तार के बहुत अच्छे से करी है। आप सभी को महालक्ष्मी के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और महालक्ष्मी आपके घर में विराजे। तुम भी कुछ बोलो। इनको बोलना नहीं आता, बड़ी शर्मीली है। चलो सबको बाय बाय बोल दो, महालक्ष्मी की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छी लग रही है। आज इन्होंने ग्रीन कलर का ये पहना हुआ है राजस्थानी, और पिंक कलर की चुन्नी ओढ़ी हुई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। जब मैंने देखा, शादी की साड़ी है इनकी ये, और इन्होंने मस्त बनवाया है इसको सिलवा के, और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा देखने में। तो ये ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय।